Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chief Guest of the day, Sayyid Yasir Gardezi Sahab, Assistant Commissioner Tahsil Islamabad District Paper, सदर तकरीर शुरू से ही हमारे साथ इखलास वाला प्यार वाला रिश्ता जनाब बशीर परवाज साहब, मीडिया के नुमाइंदान चकसवारी प्रेस क्लब के जनाब मिर्ज़ा नज़ीर साहब, सदर हैं आप चकसवारी प्रेस क्लब के, तो थैंक यू। आज़ाद प्रेस क्लब के सदर जनाब आमर कामत साहब, चौधरी मामूद साहब सबका स्टाफ ऑफिसर वज़ीर आज़म, राजा महबूब अहमद एडवोकेट साहब, राजा जुबैर साहब, काजी जहांगीर साहब, आपकी पहचान इंटरनेशनल न्यूज़ से, सीनियर साफ़ी मुराद गुलाब साहब, और उसके साथ जो सबसे पहले आए कैसर तीस साहब जो शायद चले गए, मुनीर साबर साहब। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले सका तो सोशल मीडिया में एक बड़ा नाम सबर सिराज साहब, और जिन्होंने सही मानों में सहाफत पढ़ी है, जो एमए जर्नलिज्म किया है जनाब फजील अहमद इनकलाबी साहब, दीगर तमाम मेहमानों जो मेल हैं उनका, फीमेल साइड पे मैडम यास्मीन अख्तर साहिबा, मैडम शास्ता साहिबा, मैडम नूरीन नज़ीर साहिबा, मैडम सादिया चौधरी साहिबा, और मैडम गुलनाज परवीन, मैडम नाजिया, और दीगर कैंपस की, इकरा कैंपस की प्रिंसिपल, जुमर कैंपस की प्रिंसिपल मैडम नरगिस, इकरा की कैंपस मैडम राबिया नूरीन, नॉलेज पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मरियम, और सुबह स्कूल की मैडम मारिया, तमाम लेडीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। हेलो, बच्चियों वाली साइड कोई सीट खाली नहीं रही, इतना जम्मे गफीर है, भरपूर तालियां फातिमा डे। ये जो बच्चे सामने गैलरी में इनको साइड पे करें, बैठ जाए। टीचर और कोई बच्चा स्टैंडिंग पोजीशन में नजर ना आए। आज क्योंकि रिजल्ट की सेरेमनी है, आज बच्चों का दिन है, तो मैं चाहता हूं बच्चों के हवाले से बात की जाए। इसमें थोड़ी सी मैं एडिशन जो करूंगा, थोड़ा तारीफ करवाना जरूरी है। हमारा 12 या 13 तारीख को मुकाबला नातखानी हुआ, उसमें मैंने एक कुरान पाक की सूरत थी, उसमें एक आयत की तिलावत की, उसका तर्जुमा फिर मैं रिपीट करता हूं, फिर आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और वो लोग जो कुरान की तिलावत करते हैं और नमाज पढ़ते हैं और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं, एलानिया व पोशीदा। अभी फंक्शन खत्म नहीं हुआ था, अभी खाना खा रहे थे लोग, इस साइड में आया तो एक बहन आई मेरे पास, वो कहती है सर जी आप कभी मेरे स्कूल का विजिट करें। मैं कहा आज तो मैं नहीं विजिट कर सकता, मंडे को करूंगा। मंडे को मैं गया, उन्होंने कहा सर मैं ये चाहती हूं कि ये स्कूल भी आप चलाएं। यकीन माने बात, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आगे सारी बात जब मैं तकरीर खत्म करूंगा आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैंने कहा मेरे पास पहले ही बहुत ज्यादा स्कूल हैं, उनको भी चलाना जरा मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा जी मुझे पता है इस बात का, लेकिन मैंने देना है तो आपको ही देना है। और यकीन माने उस मेरी बहन का नाम शाहीन नाजिश है, आज फंक्शन में किसी वजह से नहीं आ सकी।
बशीर परवाज साहब, मैंने खुदा कसम मर्दों से भी बढ़कर उस खातून को मर्द पाया है। वो कमिटमेंट वाली खातून है। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा सर जी मुझे कोई इस बात से गर्ज नहीं है, एक बात से गर्ज है कि मैंने इन बच्चों के साथ जो 10-15 साल लगाए हैं, मैं इन बच्चों को किसी भी गैर महफूज हाथ में नहीं देना चाहती। ये वो बात थी जिसने मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस बच्ची का, इस बहन का जो थीम है, जो इसका विजन है, वो सही है। तो आज आप ये जो देख रहे हैं नॉलेज पब्लिक स्कूल, ये तकरीबन 1 माह कबल ये भी अस्करी स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम जो है उसका हिस्सा बन चुका है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, याद रखो, मैं कभी वो बात नहीं करता जिस पे खुद अमल ना करो। वल्लाह मैंने आपको उस दिन बताया कि जो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में, एलानिया और पोशीदा। अब बात लोग ये कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम सदका क्या करें, हम खैरात क्या करें। बिलखसूस नौजवान ये कहते हैं हम तो रोजगार वाले नहीं है। मैं बताता हूँ आपको तरीका, पहले भी बताए मैंने कई बार असेंबली में, मैं ये दरस हदीस में बताता हूँ। रुपया पैसा नहीं है, रात को माँ के बाप के पाँव दबा सकते हो या नहीं? वो खाना जो माँ बनाती है वो तुम बना सकते हो या नहीं? वो काम जो बाप करता है उसका हाथ बढ़ा सकते हो या नहीं? अगर हाथ नहीं बढ़ा सकते, उन हाथों को मजबूत करो, उन शोल्डर्स को दबाओ, उन्हें कहो भाईजान घर की टेंशन ना ले, छोटे छोटे काम अपने जिम्मे लो। ये भी फैमिली के अंदर, ये भी सदका है। ये भी क्या है? सदका है। और याद रखें, सदका देने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। तो मैं जो सारी मैनेजमेंट है, आज चूंकि पेरेंट्स भी आए हुए होंगे, वल्लाह कि मैं खुदी पे और इस बात पे यकीन रखने वाला शख्स हूँ कि बेहतरीन रिज़्क़ और बेहतरीन रज़ाक अल्लाह की ज़ात है। आप लोगों के ज़हन में ये आता होगा वो नहीं स्कूल, अल्लाह की इज्जत की कसम, आप देख लो, क्या ये बच्चे लग रहे थे चकसवारी के बच्चे थे? हमने कराची के फंक्शन देखे, हमने लाहौर के फंक्शन देखे, आप YouTube पे देखते होंगे। आप क्या समझते थे कि चकसवारी के बच्चों में टैलेंट नहीं है? ये बच्चे देख लिया आपने, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में टैलेंट है। वो जो बच्ची ने स्पीच की, वो मुनीबा अबद ने जो की स्पीच, खुदा कसम उसकी जो स्पीच है, उस बच्ची ने ये खुद लिखा, उसमें वो जिक्र करती रही एलिमेंट्री नहीं, ये हमारी पोजीशन सेकेंडरी बोर्ड की आई है। ये 10वीं पोजीशन, ये 15वीं पोजीशन, और लास्ट टाइम हमारे बच्चे ने फरहान, सॉरी इसको छोटा भाई है रेहान, वो याद आ गया, फरहान अली ने आजाद जम्मू और कश्मीर बोर्ड तालीमी बोर्ड में गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये नाम किसका है? अदारे का है। ये नाम किसका है? चकसवारी का है। ये नाम किसका है? इंशाल्लाह हम ये ना तो किसी से मरूब होते हैं और ना ही किसी की इस तरीके से हम जिसको चापलूसी कहते हैं वो करते हैं। आज निजाम चलाए हुए हैं सबने। मैं आपसे ये एक सवाल पूछता हूँ, चकसवारी के अंदर सबने अपना अपना सिस्टम रखा हुआ है, चलाया हुआ है। आप मुझे ये बता दें, मीरपुर एक बस जाती है मस्त यूनिवर्सिटी, कभी उसको रोक ले, उन बच्चियों से पूछे बेटे आपने FSC कहाँ से की? मैं दावे से कहता हूं आपको 90% ये कहेंगे हमने अस्करी से की हुई है। अब ये मैट्रिक तक बड़ी मुश्किल से 60 क्वेश्चन याद करवा के बेस खत्म कर रहे बच्चों। आज हम मिमिक्री हो रही थी, बच्चे कर रहे थे। आप क्या समझते हैं? ये टीचर को माफ करें, ये जो कुछ कर रहे थे ऐसे ही क्लासों में भी करते हैं। और मैं चूंकि इंटरव्यू लेता हूं टीचर से, बशीर परवाज साहब आपका तल्लुक तालीम से रहा, खुदा की इज्जत की कसम मेरे पास MA इंग्लिश बंदा आया इंटरव्यू लेने के लिए।
मैंने कहा कुछ बातें पूछ लो आपसे। उसने कहा पूछे। मैंने कहा ब्रदर ये बताओ वो क्या इंग्लिश क्या है। अब वो MA इंग्लिश साहब ऐसा गया कि गया ही गया। कभी कहे ही गॉन और मैंने कहा यार टेंस देगी, कभी कहे ही गोज मैंने कहा टेंस देगी। बड़ी मुश्किल से आप 3 टुक्के लगाओगे एक दूसरे का ही जाएगा। अच्छा वो कह ही वेंट मैं कर ठीक उठे ये इधर ही बात खत्म हो जाएगी। मैंने कहा वो ना गया फिर पास गया। ये हालत है खुदा की इज्जत की कसम तालीमी अदारों की। क्या करेंगे बेशुमार वालिदैन के मैं नाम नहीं ले सकता। क्या करेंगे वालिदैन को चौधरी साहब, राजा साहब, पटील साहब, मुजर साहब, चौधरी साहब जो भी है वो जनाब असा एंज का देता उन्हीं का देता। मैं पूछता हूँ एंज कौन जो पीता है सामने लाओ। ओलिबा ने कहा 28 डॉक्टर के सवारी के हैं ये, कुछ MBBS कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं। चलो ये नहीं पहले मलाइन करते थे वो ये की फीस बड़ी है। मैं दावे से कहता हूँ खुदा कसम आप कंपेयर कर लो बाकी स्कूलों से सबसे नॉमिनल फीस, क्योंकि मैं खुद एक गरीब बाप का बेटा हूँ। मुझे एहसास है कि गरीब की तालीम कितनी जरूरी है। अगर गरीब फिर भी तालीम ना हासिल कर सका, बाप भी गरीब रहा बेटा भी गरीब रहा, ये नस्ल तो 50 साल पीछे चली जाएगी। मैं कहता हूँ जो भी है जितना भी है कोई मसला नहीं, दे सकते हैं ठीक है। बाज ऐसे भी शहजादे हैं पूरे 2-2, 4-4 साल की फीस लेकर चले गए, लेकिन मैं फिर भी मैं कहता हूँ जीत में हूँ। रोज महचर उनके अमाल मेरे खाते में आएंगे और यही एक टीचर का क्रेडिट होता है। अब ये भी सुन ले, रिजल्ट कार्ड आपके घरों में आएंगे, चीखें भी होंगी। तो ये क्या जी हमारा बच्चा इतना लायक था, 100 में से 100 लेता था, ये हो गया वो हो गया। यासर साहब हमारा जो 8-9 कैंपस है किसी टीचर को कोई पता नहीं होता कि पेपर कहां से आ गया, होता किताब से है। लेकिन आप जो जदीद निज़ाम तालीम को समझते हैं स्टार सिस्टम, एक बच्चे के पास एक पेपर होता है, दूसरे के पास अलग वाला 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार वाला। वो जो हम भी कभी हमें भी पीछे चुके करवाते थे और यार पहले जो मारूजी दास किया है, तो इस तरीके से बच्चे बता नहीं सकते कि मारूजी बताओ पहले में A है दूसरे पे B है। इस तरह एक ही सांस में हम पिछले को 10 बता देते थे। यहाँ एक बच्चे के पास और पेपर होता है, दूसरे के पास और, तीसरे के पास और। क्योंकि मैंने तकरीबन 25 साल अपनी जिंदगी के जो कीमती साल हैं, जवानी के साल हैं, वो इसमें गर्म कर दिए। अगर फिर भी मैंने वही पैदा करने हैं, वही नकलें लगाने वाले पैदा करने हैं, वही जो ये याद कर लो खास तौर पर, अभी तो मैं नहीं कह सकता, हमारी खास तौर पर जो फीमेल टीचर्स होती थी पहले जमाने में, ये चूंकि थोड़े दिल की होती है जरा, ये बच्चों को थोड़ा सा वो निस्वानी हया कह लें, नरमी कह लें, कुछ भी कह लें, वो बच्चों को कह दिए। ये सवाल हर रमजान में आया होता है अपना रिजल्ट बेहतर करने के लिए। मुझसे कोई ये तवक्को ना रखे, स्टाफ है, हेड टीचर है, कि जरा भी रियायत होगी, क्योंकि जो जिस पेशे के साथ आप मुंसलिक हैं उसमें अगर इग्नोरेंस कर दी हमने, अगर उसमें हमने कोताही कर दी, तो देख लेना पाकिस्तान के हालात आपके सामने हैं, हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। इसलिए वालिदैन आप बाजार जाते हो, सब्जी फ्रूट लेने के लिए जाते हो, दुकानदार आपको बताएगा ये सेब जो है 150 रुपए किलो है, ये 200 रुपए किलो है, ये 300 रुपए किलो है। हो सकता है एक पेटी की सुपरफिशियल अलग कर दे, दूसरे सब सिलेंडर वाले अलग कर दे। जब आप 300 का सौदा लेने के लिए आप इतनी हुजतें करते हो, आप सेब को खंगालते हो, ऊपर नीचे देखते हो सेब तो नहीं है, उसमें दाग तो नहीं है। मैं क्लियरली कह रहा हूं जो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है उस सेब को भी चेक करो कि उसके पास कौन सी डिग्री है, वो क्या पढ़ा रहा है, वो नई नस्ल को क्या दे रहा है। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग मिलकर, सब मिलकर इस जो तालीमी निज़ाम है चकसवारी के अंदर, इसमें आप सारे हमारे साथ मिलकर आप किस तरीके से हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। खुदा कसम
आप में से कोई एक बंदा खड़े होकर ये कह दे कि सर जी आपने मुझे फलां दिन कॉल की थी, आपने ये कहा था फीस नहीं जमा करवाई आपने। आज तक मेरी तरफ से किसी को फीस के बारे में मैंने फोर्स नहीं किया। मैं ये कहता हूं आप जो भी कंप्लेन है वो डायरेक्ट मुझे पहुंचाए। माइट भी ऊपर ऊपर से सब अच्छा चल रहा हो, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं कि सर जी इसके अंदर ये खराबी है। अब ये मसला नहीं है कि वो टीचर खराब हो गया, वह जब उसकी कुछ कमजोरी हो गई है, अब हम उस टीचर को बताएंगे कि ये कंप्लेन आ रही है, इसमें आप बेहतरी लाए। आज देखा मैंने खुदा कसम टीचर्स के लिए जो पेरेंट्स के रवैये हैं वो नामुनासिब है। ये कैसे तो करते हो, खुद ही सारे हमें जब हकायतें सुनाई जाती हैं इल्म अदब से है, आप बच्चों के सामने टीचर को मुलायम कर रहे हो, मैं तुम्हारी टीचर को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी। हमेशा बच्चों को उस्ताद का अदब सिखाओ। अगर अदब नहीं सिखाओगे तो ये आज उनकी बदतमीजी सिखा रहे हो, थोड़ा सा इनको इंपावर होने दो, कल ये आपकी बदतमीजी करेंगे। तो मैं आज चूंकि एक बड़ा इवेंट है और खुदा की इज्जत की कसम मुझे भी लोग फोन करते हैं कि सर जी आपका फंक्शन देखने वाला होता है। ये इसमें फ्यूचर स्कॉलर स्कूल के बच्चे थे, इकरा कैंपस के बच्चे थे, चुमक कैंपस के बच्चे थे, अस्करी के तीनों कैंपस के बच्चे थे। ये हम सब के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। ये देखते हम हमारे जमाने में बिजली गुरबाज साहब सच ही बताया, जब हम 6-7 में होते थे क्या स्टेज पे हम जाते थे, खुदा कसम हमारी टांगे कांपती थी। मुझे एक मिसाल याद है, वो जी अब्बा साहब ने कहा जनाब इस बच्चे को लाजमी ऊपर स्टेज पर लेके जाए। वो स्टेज पर लेके गए तो उसकी हालत खराब होगी। अब आप बिटवीन द कोर्ट्स बात समझ सकते हो। हमारी हालत ये थी, तो जब बच्चे आते हैं स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए, उनको भरपूर क्लैपिंग के लिए उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। अगर आज आपको इन बच्चों की परफॉर्मेंसेस पसंद आई है तो मुझे पता चले। यहाँ एक बच्ची है आमना अशरफ, उसने यहाँ तकरीर की। एसी साहब मुझे पूछते हैं ये बच्ची ब्रिटिश है, मैं कहा साहब नहीं ब्रिटिश है, ए प्योर जटा दी कुड़ी है, हाजी बागली दी पोतरी दोतरी लगती है, ठीक है। एंज नहीं हो सकता जी, एक कुड़ी इंग्लैंड जरूर गई है। और मैं कह जी गई नहीं है, खुदा कसम वेल डन आमना अशरफ, तुम्हें ये जो एसी असिस्टेंट कमिश्नर डीसी साहिबान होते हैं, ये किसी एक अदारे का विजिट नहीं करते, ये कस्टोडियन होते हैं अपनी तहसील के, कस्टोडियन होते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के। ये बच्ची शुरू दिन से अस्करी स्कूल एंड कॉलेज की तालबा रही है। और हाजी बागली साहब जो है इधर जो इंडिया रोड है, ये उस खानदान की बेटी है। और खुदा कसम सैयद बादशाह सैयद यासर गर्देजी साहब, उन्होंने कहा मेरी दुआ है और मैं देख रहा हूँ ये बच्ची बहुत आगे जाएगी। ये है टैलेंट, ये है अस्करी का टैलेंट। अब आपको मुख्तलिफ आवाजें भी सुनाई दी जाएगी, और नहीं जी वो हाल नहीं है, वो हाल नहीं है। तुसी किस्मत का हाल दसने वाले हो, जो किस्मत का हाल बताते हैं वो फैजाबाद के ऊपर होते हैं, अपना उनका हाल को नहीं होता तो कहते हैं हाल ही को नहीं, हाल ही को। वो खुदा के बंदो, एजुकेशन ये नहीं है कि आपका बच्चा मैट्रिक कर सके। अगर उसने एथिक्स नहीं सीखी, अगर उसको इखलाक नहीं है, उसका किरदार साजी आपने नहीं की, आप चकसवारी के सारे स्कूलों को देख लो, कंपेयर कर लो, बुला लो एक फोरम पे, प्रेस के नुमाइंदान खड़े हैं, बैठे हैं, सबको बुलाएं, उन्हें कहें जरा बोले 2-2 मिनट। खुदा कसम आधे से ज्यादा ये गोभी होती है, बंदे होते हैं। वो खाम बताएंगे बच्चों को, वो क्या रोल मॉडल है। फिर कहते हैं अच्छा जी और नहीं साथी तुम्हारी बड़ी महारत है। आप मामू साहब किसकी महारत होती है? जेलसी हसद किससे होता है? या तो मुकाबला ना कर सको तब है, या ये है कि पता है कि ये हमारे काबू में आने वाला नहीं है,
तीसरी बात यह है कि मुझे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा जायज नाजायज, किसी माँ बाप की ये जरूरत है मुझे ये कहे कि हमारे बच्चे की पोजीशन है उसको भी ट्रॉफी दे दे, अगर है तो भी उठ के बताए। ऐसा नहीं है, ये नहीं हो सकता मेरे होते हुए कि गरीब का बच्चा उसको ना पोजीशन दी जाए और अमीर ये दी जाए। फीस दे या ना दे, जिसका राइट है। मैं उस फार्मूले पर काम करता हूँ, मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं करता, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। और अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है। ये तालीमी जुल्म है कि सिर्फ मुंह देख के चपेट मारी जाए कि इसके बच्चे की पोजीशन है, इसकी नहीं है। क्यों? इसकी फीस बाकी है। अगर आपको कभी भी किसी भी फोरम पर इस तरह की शिकायत हो तो मेरा मेहमान होगा और आपका हाथ होगा। क्योंकि वक्त ज्यादा हो गया, मैं जो नॉलेज पब्लिक स्कूल के बच्चों के वालिदैन आए हुए हैं, मेरा आपसे तारफ हो या ना हो, आपने एक चीज नोट करनी कि ये बच्चों में बदलाव है या नहीं, पहले से थोड़े बेहतर हुए हैं या नहीं हुए। अगर वो बेहतर हुए तो समझना हम सही डगर पर चल रहे, और अगर वो समझे वैसे ही रहे तो फिर समझे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने जो जिम्मा लिया है, क्योंकि मैं फौरी पॉलिसी लॉन्च नहीं करता, जो सिस्टम चल रहा था मैंने कहा वैसे ही इम्तहान लें। अब उसमें जो थोड़ी बहुत खामियां थी, कमियां थी, इंशाल्लाह वो कोशिश करूंगा दूर करने की, पूरी करने की। बाकी मेरी बहनों, आपने हमेशा इस भाई की लाज रखी है। मैं सबसे पहले बेहतर यही है कि अभी आपकी भरपूर तालियों में स्टेज पर बुला लूं असिस्टेंट कमिश्नर सैयद यासिर दरदेवी साहब, प्लीज आप तशरीफ रखें। जनाब रशीद परवान साहब सदर तकरीर हैं, आप तशरीफ रखें। चौधरी महमूद साहब आप प्लीज तशरीफ रखें। जनाब महबूब अहमद एडवोकेट साहब आप प्लीज आए। साथियों मैं इसलिए ऊपर बुलाया आपको सर, ये राइट साइड पे देखें। मेरी बहनें कितने सुबह सवेरे से 8 बजे की आई हुई, तो मैं आपके वो कदम सलामत रहें। बेशक आप अपने बच्चों के लिए आए हैं, मैं ये समझता हूँ, मैं अज्यूम करता हूँ आप मेरे लिए आए हैं, आप हमें इज्जत देने के लिए आए हैं। हम आपके भाई हैं, हम आपके साथ का साहिबा हैं, हम आपकी शफकत हैं। हम भी इंशाल्लाह वो भाई हैं जो हर मैदान में अपने बहनों की इज्जत की, असमत की, हया की पासदारी करने वाले हैं। मेरी बहनों, मैडम नायला यहाँ आई है, मैं नहीं नाम ले सका, असली स्कूल की ये माशाल्लाह जबरदस्त प्रिंसिपल मेडिकल लीव पर है। अब ये देखें, जो टीचर होता है, जो डिलीवर करता है, नाम ही लेने से बच्चे तालीम जा लेते हैं। तो इसी तरीके से टीचर्स, स्टाफ, आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मोहब्बतें बखेरने वाले बनो। ये जो फूल, बल्कि फूल नहीं, ये जो कलियां हैं, ये मुरझाने ना पाए, ये खिलती रहें, ये बच्चे अच्छा रिजल्ट देते रहें। मुझे एक दो बातें और आपसे करनी है। पहली बात ये कि अस्करी स्कूल एंड कॉलेज के तमाम कैंपस जो हैं, वैसे हमने यकम को लगाने थे, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छी तकारीर की, बहुत अच्छे टैबलों पेश किए। अब यकम की बजाय आपका स्कूल दोबारा 3 तारीख को खुलेगा। इस दौरान आप जो किताबें हैं वो ले लें, और ये जो खास तौर पर नॉलेज स्कूल वाले बच्चे हैं, बेटा आपसे पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप भी उस चैनल का हिस्सा हो चुके हो, आपका भी एक ही पेपर पढ़ना है आप, तो इसलिए अभी आपको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। माशाल्लाह वहाँ की जो प्रिंसिपल है मैडम मरियम, काफ़ी मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं। दूसरी बात, इन दिनों में आप बुक्स वगैरह ले लें, तो 3 तारीख को रमजान शरीफ भी होगा, माइट की स्कूल टाइमिंग चेंज हो, जब दोबारा आप आएंगे तो उस वक्त लगेंगे। साथ ये भी बता दो
9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को ये छुट्टियां नहीं है, उनकी हस्ब दस्तूर ये क्लासेस चलती रहेंगी, क्योंकि उनकी बोर्ड के एग्जाम है